हेलो एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ईमेल स्पूफिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके कोर्स में अलग से दिया हुआ है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ईमेल स्पूफिंग होता क्या है और कोई भी हैकर है या कोई भी ऑफेंडर ईमेल स्पूफिंग करता ही क्यों है, किस रीज़न से करता है और हम ईमेल स्पूफिंग को किन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, वेज टू कंट्रोल ईमेल स्पूफिंग। तो ये ईमेल स्पूफिंग जो है वो एक साइबर क्राइम है, ठीक है। और ये 6th क्लासिफिकेशन है साइबर क्राइम का। 5 क्लासिफिकेशन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे, अब हम 6th क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ईमेल स्पूफिंग सबसे पहले तो होता क्या है, तो सिंपली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक मेल आए, आपको लगे कि यार ये तो मेरे बैंक से मेल आया है और वो मेल में क्या लिखा हो कि फटाफट से आप अपने कार्ड को रिन्यू करा लीजिए, नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और आप सोचेंगे अरे कहीं मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक नहीं हो जाए, और आप उस लिंक ईमेल को फॉलो करके उस लिंक पे क्लिक कर दें जो भी ईमेल में दी हुई है। तो एक्चुअली आपको फिर बाद में जाके कहीं आपके साथ फ्रॉड हो और आपको पता लगे कि अरे ये मेल तो मेरे बैंक से आया ही नहीं था, ये तो एक स्पूफ्ड मेल था, ये ओरिजिनल सोर्स से नहीं आया था, ये किसी हैकर ने मुझे दिया था या किसी क्रिमिनल ने मुझे दिया था, ठीक है। तो ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? ईमेल स्पूफिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल विद द फॉर्ज सेंडर एड्रेस। फॉर्ज मतलब अननोन सेंडर एड्रेस या अनरियल, ठीक है। तो ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि ईमेल भेजते हैं, कोई भी बंदा ईमेल भेजेगा और वो कुछ जो सेंडर एड्रेस है वो गलत सेंडर एड्रेस से ईमेल भेजेगा और इट ट्रिक्स द रिसिपिएंट। ये क्या करेगा, जिसको भी ईमेल मिला है उसको ट्रिक करने के लिए वो सेंडर का एड्रेस बदल देगा और सामने वाले को लगेगा, रिसिपिएंट को लगेगा कि जो उसको ईमेल आया है वो ट्रस्टेड सोर्स से आया है या वो जिसको जानता है उसने ये ईमेल दिया है, पर असली में वो ईमेल क्या है, फ्रॉड ईमेल है, ठीक है। अब जो ईमेल फ्रॉड ईमेल होता है उसको अपन बोलते हैं स्पूफ्ड ईमेल। तो स्पूफ्ड ईमेल की डेफिनेशन क्या होती है? स्पूफ्ड ईमेल इज द वन दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स। कि ऐसा किसी, अगर अपन को ऐसा लगे कि ये नहीं, ये तो हमारी बैंक से आया है या पेटीएम से आया है, तो वो एक सोर्स से आता हुआ दिखे बट एक्चुअली वो किसी और ने भेजा है आपको फंसाने के लिए, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं हम कि कोई भी इंसान कोई भी स्पूफ्ड ईमेल भेजने के पीछे उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको ये ईमेल आया हुआ है और ये ईमेल का हेडर मतलब कि सेंडर का एड्रेस चेंज कर दिया है ताकि वो लगे कि वो रियल सोर्स से आया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पूफ्ड ईमेल है, ये ओरिजिनल सोर्स से नहीं आया है, ये किसी फेक सेंडर से आया है। तो ये 3 कारणों से उस फेक सेंडर ने ईमेल भेजा हो सकता है। सबसे पहले तो आपको लगे कि स्पूफ्ड ईमेल जो है आपके किसी फ्रेंड से आया है ना, और आप मान लो कि आपका कोई पुराना फ्रेंड है, आपको लगे कि उसने ये ईमेल भेजा है और उसमें कोई इन्फेक्टेड लिंक को आप उस पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में वायरस फैल जाए। तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये जो ईमेल है वो मेरे सीईओ, कंपनी के सीईओ से आया है और वो मेरी कंपनी का कोई सेंसिटिव डेटा मांग रहा है ना, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन उस ईमेल में रिप्लाई कर दें, ठीक है। तो स्पूफ्ड ईमेल फ्रॉम सीईओ रिक्वायरिंग कंपनी सेंसिटिव डेटा। आपको कंपनी का सेंसिटिव डेटा देना तो नहीं चाहिए बट आप इससे बेवकूफ़ बन जाए और उस पर कंपनी के डेटा भेज दें उस ईमेल के ऊपर, ऐसा सोच के कि ये तो हमारे सीईओ से आया है। उसके बाद स्पूफ्ड ईमेल फ्रॉम बैंक आस्किंग फॉर बैंक क्रेडेंशियल्स। और तो इस फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगे कि ये जो ईमेल है वो मेरे बैंक से आया है और वो बैंक का यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है मान लो, तो एक तरीके से आप अपने क्रेडेंशियल्स उस ईमेल में आप दे दोगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो सकते हैं एक स्पूफ्ड ईमेल के। अब उसके बाद रीज़न, कोई भी हैकर होगा या कोई भी स्पूफ्ड ईमेल भेजेगा ही क्यों? सबसे पहला और एक कॉमन सा रीज़न होता है कि हम सेंडर एड्रेस को चेंज करके ईमेल भेजेंगे ही क्यों? मान लो कि किसी को अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना है, वो नहीं चाहता कि आपको पता लगे कि वो कौन है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर बंदा है, वो आपको कुछ सीक्रेट बताना चाहता है किसी बंदे के मामले में, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि आपको पता लगे कि वो सीक्रेट वो ही बता रहा है। तो सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है? हाइडिंग द सेंडर्स ट्रू आइडेंटिटी। मतलब
जो सेंडर चाहता है कि वो मेरी आइडेंटिटी हाइड हो जाए। अब सिंपली इस टाइप के स्पूफ्ड ईमेल भेजने के लिए सेंडर को क्या करना पड़ता है, एक एनोनिमस मेल एड्रेस को रजिस्टर, एनोनिमस मतलब द मेल एड्रेस विदाउट एनी नेम, ठीक है, बिना किसी नाम का, जो मतलब आप किसी को जानते नहीं हो, कुछ भी ABCXYZ ऐसा मेल एड्रेस जो सेंडर है वो रजिस्टर कर देगा और ईमेल उस मेल एड्रेस से सेंड कर देगा। उसके बाद सेकंड है कि प्रिटेंड टू बी अ ट्रस्टेड पर्सन। जो ऑफेंडर होगा, जो स्कैमर होगा, वो ये दिखाना चाहता है कि नहीं मैं तो ट्रस्टेड पर्सन हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपको एक मेल आया, आपको लगे कि ये मेरे किसी दूर के दोस्त से आया है, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आप उसमें पैसे सेंड कर दें, तो स्कैमर्स यूज स्पूफ ईमेल टू प्रिटेंड टू बी लाइक अ फ्रेंड और कलीग आस्किंग फॉर अ मनी फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो स्कैमर्स क्या करेंगे, ऐसा मतलब प्रिटेंड करेंगे कि वो एक ट्रस्टेड पर्सन है और आपसे पैसों की मांग कर सकते हैं। उसके बाद स्पूफ्ड ईमेल भेजने का थर्ड रीज़न क्या हो सकता है कि स्कैमर्स को प्रिटेंड करना है कि ये ईमेल जो है वो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से आया है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक से आया है। स्पूफ्ड ईमेल कैन कम फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑर्डर टू गेट बैंक डिटेल और क्रेडिट कार्ड डिटेल, कि किसी पर्टिकुलर ऐसे बैंक से आया है, आपकी कंपनी से आया है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि किसी भी इंसान को आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिए या बैंक की डिटेल चाहिए, तो वो एक स्पूफ्ड फेक ईमेल भेज सकता है। उसके बाद टू स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ सेंडर, ये भी एक कॉमन रीज़न है कि स्पूफ्ड ईमेल भेजे जा सकते भेजते हैं लोग। तो अगर किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान की या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को स्पॉइल करना है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के नाम पे गलत गलत कंटेंट से मतलब स्पूफ्ड ईमेल भेज सकता है। ईमेल स्पूफिंग कैन ऑल बी यूज टू स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगी, वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो सकती है। उसके बाद टू स्प्रेड मालवेयर, तो आपके डिवाइस को हार्म करने के लिए भी ये स्पूफ्ड ईमेल भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पूफ्ड ईमेल आया, एक फेक ईमेल आया, उसमें एक अटैचमेंट है और उसके अटैचमेंट में लिखा हुआ है कि ये आपके ट्रांजैक्शन का अटैचमेंट है, आप उसको ओपन करो। जैसे ही आप उस अटैचमेंट को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि एक टाइप का मालवेयर, एक टाइप का वायरस जैसे कि रैंसमवेयर, वो आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा और आपके कंप्यूटर को हार्म कर देगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोग फेक ईमेल, स्पूफ्ड ईमेल भेजते हैं। अब ये तो हो गई कि लोग भेजते क्यों हैं। अब अपन को ये देखना है कि हम इस ईमेल स्पूफिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं, हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा है कि नहीं, जो ईमेल सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल क्या, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो ईमेल सेंड करने में काम है। कोई सी भी ईमेल सर्विस हो, जैसे हो गया जीमेल हो गया या आउटलुक हो गया, वो ये जनरली SMTP प्रोटोकॉल का ही यूज़ करती है ईमेल सेंड करने के लिए, है ना। और ये SMTP प्रोटोकॉल कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है, कोई भी ईमेल भेज सकता है। तो अगर आपको कोई ईमेल भेज रहा है तो ये रिसीव करने के बाद ये प्रोटोकॉल में ऐसे कोई भी रूल नहीं रहते हैं कि वो सेंडर को ऑथेंटिकेट करे। तो SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि स्पूफ्ड ईमेल को आइडेंटिफाई करना। तो टू सेंड ईमेल सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड, ठीक है। SMTP डज नॉट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, SMTP प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पूफ्ड ईमेल या हम SMTP प्रोटोकॉल जो जनरली यूज होता है, इससे स्पूफ्ड ईमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब अगर स्पूफ्ड ईमेल को आइडेंटिफाई करना है और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को, तो उसे इन तीन चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो उसके सर्विस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मान लो गूगल को अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो उसको सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क SPF, वो क्या कर सकता है, ये SPF को इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। अब ये जो टूल्स इंस्टॉल करेंगे वो हम नहीं कर सकते, एज ए यूज़र हम नहीं करेंगे। जिसकी ईमेल सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जीमेल वाला हो गया, आउटलुक हो गया माइक्रोसॉफ्ट वाला, वो ही इन एक्स्ट्रा फीचर्स को
इंस्टॉल करेगा। सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल और रिपोर्टिंग एंड कॉन्फॉर्मेंस। तो द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नीड टू इम्प्लीमेंट एडिशनल मेजर टू काउंटर द स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। और ये 3 चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो अगर आपको मेरे ये नोट्स सिंपल लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।